गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का लेक्चर जो मैं जो शुरू करने वाला हूँ, ये तुम लोग मेरे साथ करने के लिए एकदम पूरी तरह से तुम लोग स्वस्थ हो, तैयार भी हो। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे न्यूमेरिकल सेशन के बाद मैं एक नया चैप्टर सेकंड ईयर का तुम लोगों के लिए लेके आऊँगा। आज मैं तुम लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। जो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब हम करेंगे उसी यूनिट का चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। हेडिंग डालो। ऑल्टरनेटिंग करंट। हमने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था तब हमने देखा था करंट का टाइप्स ऑफ करंट देखा था। एक था हमारा स्टेडी करंट, जिसके टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। टाइम के साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड इसका फिक्स्ड रहता है। दूसरा करंट हमने देखा था वेरिएबल करंट, जो कि टाइम के साथ साथ चेंजेस होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एक ही दिशा की तरफ रहता है। ठीक है, वेरिएबल करंट है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन एक ही दिशा में हो रहा है। सपोज पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव। तीसरा जो टाइप है वो है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि वेरिएबल करंट ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड समय के साथ साथ वेरी कर रहा है। मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, ये तो खुद वेरी हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी हो रहा है। यानी एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस मैग्नीट्यूड हो रहा है, एक बार माइनस मैग्नीट्यूड हो रहा है। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग करंट इज द, हमने देखा है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ तो इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा। ये तो हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम जानते हैं। अभी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट। ठीक है, अब अगर ये इंड्यूस करंट, अल्टरनेटिंग करंट इज द, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इंड्यूस करंट, अल्टरनेटिंग करंट इज द इंड्यूस करंट produces in coil varies in magnitude and direction. Varies in magnitude and direction. Varies in magnitude and direction. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एक इंड्यूस करंट ही है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जनरेट हो रहा है। एक इंड्यूस करंट ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ साथ चेंजेस हो रहे हैं। यानी मैग्नीट्यूड भी चेंजेस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, इसी को बोलते हैं हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग, इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म एसी। ठीक है, स्टेडी करंट जो है उसको डायरेक्ट करंट डीसी बोलते हैं, और जो वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट मीन्स
वेरिएबल करंट में जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों समय के साथ साथ चेंजेस हो रहे, इस प्रकार के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट। ठीक है, ये छोटा सा कोई किताबी डेफिनेशन लीजिए, छोटा छोटा सा उतार लो अपने कॉपी पे, फिर मैं फर्दर टॉपिक आलोचना करूंगा। ठीक है, एसी का कुछ कुछ एडवांटेजेस है। क्या क्या एडवांटेजेस है कि एसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ठीक है, जैसे कि सपोज जनरेटिंग स्टेशन से हमारे करीमगंज एएसीबी तक, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन से हमारे करीमगंज एएसीबी तक जो जर्नी है, जो सफर है, जो करंट है, वो सब एसी आता है। यानी एसी का एडवांटेज है, एसी में अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ठीक है, दूर दूर तक करंट को ले जाने के लिए एसी करंट सबसे फायदेमंद रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ठीक है, हम देखते हैं गांव में, हम देखते हैं खेतों में ऐसे बड़े बड़े टावर लगे रहते, खेतों में ऐसे बड़े बड़े टावर लगे रहते, ऊपर से बड़े बड़े लाइन चले जाते, इस तरह के लाइंस को बोलते हैं हाई टेंशन लाइन। ठीक है, इसमें से लाखों वोल्ट एसी करंट पास होके चला जाता है। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन से सपोज सब स्टेशन तक आया, सब स्टेशन से हमारे एसीबी तक आ गया। ठीक है, इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो प्रोसेस जो मैंने बोला है अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए एसी करंट सबसे फायदेमंद रहता है। ठीक है, एसी करंट में लॉस भी बहुत ज्यादा कम होता है, एसी करंट में लॉसेस भी कम होता है। इसके ये है इसका एडवांटेज, ये है इसका एडवांटेज। AC is used for long distance transmission. ठीक है, अब ये AC के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ कुछ पैरामीटर्स, कुछ टर्म्स हम कनेक्टेड करेंगे, कुछ पैरामीटर्स हम कनेक्टेड करेंगे। क्या क्या पैरामीटर्स कनेक्टेड करेंगे? क्या क्या पैरामीटर्स हम कनेक्ट करेंगे? नंबर 1 कनेक्टेड करेंगे हम पैरामीटर पीक वैल्यू। नंबर 1 पैरामीटर हम कनेक्ट करेंगे पीक वैल्यू। नंबर 2 टाइम पीरियड। नंबर 3 साइकिल ऑफ एसी। Number 4 frequency. Number 5 phase. ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स है, 5 पैरामीटर्स है जो कि हम एसी में, जो कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट पे यूजेस करेंगे। ये धीरे धीरे हम आलोचना करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आने वाला है इस चैप्टर पे, धीरे धीरे हम करेंगे। तो क्या क्या पैरामीटर से? पहला पैरामीटर से हमारा पीक वैल्यू, दूसरा पैरामीटर से हमारा टाइम पीरियड, तीसरा पैरामीटर है साइकिल ऑफ एसी, चौथा पैरामीटर है हमारा फ्रीक्वेंसी और पांचवा पैरामीटर है हमारा फेज। ठीक है, चलो धीरे धीरे हम ये सारे पैरामीटर्स को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं एसी करंट जो है, एक बात याद रखना, एसी करंट जो है आइदर साइन और कोसाइन वेव फंक्शन है। आइदर साइन और कोसाइन वेव फंक्शन है। ठीक है,
साइन वेव कोसाइन वेव तुम तो जानते हो साइन वेव कोसाइन वेव कैसे रहता है, ठीक है। साइन वेव हमारा ऐसे रहता है, साइन वेव हमारा ऐसे रहता है, ये रहता है हमारा साइन वेव, ठीक है, प्लस और माइनस। सपोज ये हो गया हमारा प्लस वाई, ये हो गया हमारा माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन वेव, दिस इज कॉल्ड साइन वेव। ठीक है, और ये हो गया हमारा कोसाइन वेव। ये हो जाता है हमारा कोसाइन वेव। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कोसाइन वेव। तो ये हो गया हमारा प्लस वाई, ये हो गया हमारा माइनस वाई। ठीक है, तो एसी करंट जो है, एसी करंट जो है वो आइदर साइन वेव में रहेगा नहीं तो कोसाइन वेव में रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम सब साइन वेव ही कंसीडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम साइन वेव ही कंसीडर करते हैं। कोसाइन वेव ज्यादा केस में हम कोसाइन वेव कंसीडर नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस हम साइन वेव ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम सिर्फ साइन वेव ही कंसीडर करके चलेंगे। मान के चलेंगे इस चैप्टर पे हम सब साइन वेव के साथ ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एसी करंट जो है आइदर वेव फंक्शन में रहता है, वेव फंक्शन में रहता है। ठीक है, अभी वेव फंक्शन दो तरह का कंसीडर करेंगे हम, साइन वेव और कोसाइन वेव। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर पे, इन दिस चैप्टर मैं लिख के दे देता हूं, इन दिस चैप्टर we consider only sine function wave, only sine function wave. Okay, in this chapter we consider only sine function wave. ठीक है, अच्छा, तो अगर एक साइन फंक्शन वेव अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा साइन फंक्शन वेव, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक, मैं एक बड़ा करके दिखाता हूं, ये छोड़ो, एक बड़ा वाला ड्रॉ करते हैं। बड़ा वाला वेव ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया हमारा एसी करंट, ये हो गया प्लस वाई, अब ये हो गया हमारा माइनस वाई, थोड़ा नीचे हो गया, यहाँ पे होना चाहिए, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस वाई, या फिर करंट है ना, तो इसको हम पकड़ लेते हैं I0 माइनस I0, और इसको हम पकड़ लेते हैं प्लस I0। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पैरामीटर का आलोचना करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर क्या था हमारा? फर्स्ट पैरामीटर था हमारा पीक वैल्यू। फर्स्ट पैरामीटर था हमारा पीक वैल्यू। अभी पीक वैल्यू क्या है? देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट तो टाइम के साथ साथ चेंजेस हो रहा है, एसी करंट तो टाइम के साथ साथ चेंजेस हो रहा है। क्या क्या चेंजेस हो रहा है? इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखो, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ, सपोज अगर हम टाइम डिवाइड कर दे, तो यहां से यहां तक हो गया हमारा t/2, यहां से यहां तक हो गया हमारा t,
ठीक है, 1t/2, 2t/2, यहाँ पे हो गया हमारा थ्राइस t/2। ठीक है, t/2 करके यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट साइकिल है, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक एक कंप्लीट साइकिल है। अगर तुम सब फर्स्ट ईयर का सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर किया है तो तुम लोगों ने देखा होगा, ये जो एक कंप्लीट साइकिल होता है ना, ये जो वेव अगर एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है तो एक सर्कल का एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होता है, एक सर्कल का कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होता है। वेव ने एक बार ये सर्कल कंप्लीट कर लिया, यानी सर्कल का एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी एक रोटेशन पे, यानी अगर कोई पार्टिकल रोटेट करे, अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट करे, अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट करे, यानी एक कंप्लीट रोटेशन टी टाइम पे एक कंप्लीट रोटेशन अगर कंप्लीट कर लिया तो इस पार्टिकल ने एक वेव का कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लिया। बात को याद रखो, अगर किसी भी पार्टिकल ने एक कंप्लीट, मैं फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सेकंड ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर का सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन अगर कंप्लीट कर लिया, सर्कुलर मोशन पे एक कंप्लीट रोटेशन अगर कर लिया, तो उसने वेव का एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया, टी टाइम पे एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। यानी सर्कुल का रोटेशन कंप्लीट करना और वेव का एक साइकिल कंप्लीट करना, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, अच्छा, तो पीक वैल्यू क्या है? एसी करंट तो हमारा चेंजेस हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट तो हमारा चेंजेस हो रहा है, टाइम के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो अगर इसको हमने टाइम डिवाइड कर दिया तो एक कंप्लीट साइकिल पे देखो, एक बार प्लस हो रहा है, हाफ साइकिल पे ये तो t/2 यानी हाफ साइकिल, ये एक हाफ साइकिल, ये एक हाफ साइकिल, तो दोनों मिलके ये कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये एक हाफ साइकिल, इतना तक हमारा एक हाफ साइकिल, इतना तक हमारा दूसरा हाफ साइकिल, तो दोनों मिला के हमारा एक कंप्लीट साइकिल यानी एक कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, समझ में आया ना अभी? अच्छा, तो एक हाफ साइकिल पे देखो, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल पे इसका वैल्यू हो रहा है, करंट का वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम प्लस I0, और नेगेटिव हाफ साइकिल पे करंट का वैल्यू आ रहा है, ये भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है, -I0। यानी प्लस I0 प्लस माइनस I0 ड्यूरिंग द साइकिल, कंप्लीट साइकिल, ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे देखो ये मैक्सिमम वैल्यू टच कर रहा है। पीक मींस व्हाट? पीक मींस मैक्सिमम, पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये इसका एक मैक्सिमम वैल्यू टच कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल पे ये इसका एक मैक्सिमम वैल्यू टच कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे प्लस I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव हाफ साइकिल पे -I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हर एक टाइम इंटरवल पे ये अपना मैक्सिमम वैल्यू टच कर रहा है, हर एक इंटरवल पे ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे इतना टच कर लिया, ये नीचे आ गया, यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू टच कर लिया। तो हर एक टाइम इंटरवल पे ये अपना मैक्सिमम वैल्यू टच करते हुए जा रहा है। इसी मैक्सिमम वैल्यू को ये बोल रहा है पीक वैल्यू, और ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, एंड इट इज फिक्स्ड, एंड इट इज फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड रहेगा, ये प्लस I0 यहाँ पे फिक्स्ड है, ये -I0 ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, और यही जो वैल्यू है इसी वैल्यू को बोलते हैं पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको डिनोटेड करते हैं I0 से। समझ में आया? अच्छा, यानी पीक वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये मैक्सिमम वैल्यू टच कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल पे कंप्लीट एक मैक्सिमम वैल्यू टच कर रहा है। यानी हर एक साइकिल पे ये अपना मैक्सिमम वैल्यू टच करता हुआ जा रहा है। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, फिर से ये वैल्यू टच करेगा, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, फिर से ये वैल्यू टच करेगा। यानी हर एक कंप्लीट साइकिल पे ये अपना मैक्सिमम वैल्यू टच करता हुआ जा रहा है।
और यही जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी को बोलेंगे हम पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? उतार लो ये कॉपी पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन by an AC wave, time taken by an AC wave to repeat itself. ठीक है, टू रिपीट इटसेल्फ। यानी देखो, ये तो वेव शुरू हो रहा है, ये जा रहा है, यहां पे जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट से जाके फिर से शुरू हो गया, फिर से ये पॉजिटिव पार्ट, ये तो हमारा प्लस पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा फिर से पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल टी टाइम इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव पार्ट जो है एसी का अल्टरनेटिंग करंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो टी टाइम के बाद फिर से रिपीट हो गया। यानी 0 से लेकर टी तक हो गया हमारा एक टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट ए साइकिल ऑफ एन एसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हम इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, time taken by an AC to complete one cycle is called time period denoted by capital T। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। जितना टाइम लगता है, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एसी का एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ओके, तो यानी देखो ये पॉजिटिव, अगर दूसरे तरीके से अगर यही डेफिनेशन अगर हम पकड़े तो देखो इस पॉजिटिव पार्ट, ये तो हो गया इसी का पॉजिटिव पार्ट, ये जा रहे नेगेटिव पार्ट, इस पॉइंट पे आके फिर से रिपीट हो गया, यानी पॉजिटिव पार्ट फिर से रिपीट हो गया। यानी यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा है रिपीट होने में, फिर से या तो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो टाइम इंटरवल लगा है उसी को बोलेंगे हम टाइम पीरियड। ठीक है, ये डेफिनेशन भी ठीक है, ये डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, साइकिल ऑफ एसी वैसे ही है। नेक्स्ट हमारा साइकिल ऑफ एसी। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल, ये हो गया हमारा सेकंड हाफ साइकिल, ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल, ये हमारा सेकंड हाफ साइकिल। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल, दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल, यानी साइकिल ऑफ एसी इज द वेरिएशन ऑफ current into consecutive
into consecutive cycles of AC। यानी दो कंसेक्यूटिव, ये एक साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। इन दोनों कंसेक्यूटिव, यानी सपोज पकड़ लेते हैं कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद एक, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो करंट का जो वेरिएशन है, यहां से लेकर यहां तक करंट का जो वेरिएशन है, उसी वेरिएशन ऑफ करंट इन टू कंसेक्यूटिव साइकिल्स इज कॉल्ड साइकिल ऑफ एसी। यानी यहां से लेकर ये तो हो गया हमारा कंप्लीट साइकिल, फिर से यहां से रिपीट हो गया, यानी एक पॉजिटिव पार्ट ऑफ द हाफ साइकिल है, ये एक पॉजिटिव पार्ट है एसी का, ठीक है। इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव साइकिल्स पे करंट का जो वेरिएशन है, करंट तो वेरी कर ही रहा है, करंट का जो वेरिएशन है उसी को बोलते हैं हम साइकिल ऑफ एसी। ये जो दोनों कंसेक्यूटिव पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इन दोनों साइकिल्स पे करंट का जो वेरिएशन है उसी वेरिएशन को हम बोलेंगे साइकिल ऑफ एसी, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां पे हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड is called, number of cycles complete in 1 second is called frequency, ठीक है। एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है, इसी को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी, एसी का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एसी तो हमारा वेव है, ये एक कंप्लीट साइकिल, उसके बाद ये एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एक साइकिल, ये एक दूसरा साइकिल, उसके बाद तीसरा साइकिल। तो ऐसा करके एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसी को बोलेंगे हम उसका फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी, एसी का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक बात तुम लोग याद रखना, याद रखना, इन इंडिया, भारत में जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो जनरेट होता है ना, भारत में जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है जनरेटिंग स्टेशन से, इसका फ्रीक्वेंसी इन इंडिया एसी करंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी वाला करंट हम घर में इस्तेमाल करते, इन इंडिया एसी करंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट हम भारत में यूज करते हैं, ठीक है। और इन अदर कंट्रीज frequency of AC current, frequency of AC will be 60 हर्ट्ज। बाहर की जो कंट्रीज जो है, अमेरिका बोलो, जर्मनी बोलो, जो भी कंट्री, अदर्स जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज में कितना एसी का कितना फ्रीक्वेंसी रहता है, 60 हर्ट्ज। इसीलिए उन लोगों का करंट का क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है हमारी इंडिया के मुकाबले। हम जो इंडिया पे जो फ्रीक्वेंसी वाला एसी यूज़ करते हैं ना, इसका फ्रीक्वेंसी है कुछ सपोज पकड़ लो, ये एक जनरल नॉलेज टाइप है, ठीक है। तो हम इंडिया में जो करंट जो एसी करंट जो यूज़ करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है हमारा 50 हर्ट्ज, और अदर कंट्री में इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है हमारा 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एसी कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम भारत में कितना फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज। अदर्स कंट्रीज में कितना करंट यूज करते हैं, 60 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे फेज करने से पहले एसी करंट का जो ऑल्टरनेटिंग करंट का हम वेव इक्वेशन देखेंगे। हम जो इतना देर से जो वेव ड्रॉ कर रहे हैं, इतने देर से जो हम ऐसे वेव ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसका वेव इक्वेशन तो होगा ऑब्वियसली। अब इसका वेव इक्वेशन क्या है, ये हमारे एसी का वेव हो गया, ठीक है।
0 t/2 t, ये हो गया हमारा प्लस I0, ये हो गया हमारा माइनस I0। ठीक है, अब AC का इक्वेशन क्या है? अब AC का इक्वेशन लिखेंगे I इज इक्वल्स टू, वेव है ना, I0 साइन ओमेगा टी, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही हमारा वेव इक्वेशन है, ये दोनों ही हमारा वेव इक्वेशन है। ये जो ओमेगा टी, ये ओमेगा टी थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी इज द टाइम एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। ठीक है, ये एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो फाई है, ये जो फाई है, दिस फाई इज कॉल्ड फेज, दिस फाई इज कॉल्ड फेज। यहां पे फाई का वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पे देखो फाई प्लस कुछ है क्या, यहाँ पे हम ओमेगा टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 0, साइन को ब्रैकेट देके हम इसको ओमेगा टी प्लस 0 भी लिख सकते हैं ना। यानी यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना है हमारा 0, और यहाँ पे फाई का वैल्यू है फाई, यानी दिस फाई इज कॉल्ड फेज। ये फेज यानी एंगल, फेज यानी लास्ट जो है हमारा फेज, फेज यानी हमारा एंगल। ठीक है, फेज यानी हमारा एंगल, जनरेटिंग एंगल। ठीक है, तो I इक्वल्स टू I0, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे I0 तो हो गया हमारा पीक वैल्यू, I0 हो गया हमारा पीक वैल्यू। ठीक है, और ये जो हमारा फाई है, ये जो फाई है, ये फाई हो गया हमारा फेज। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। हम धीरे धीरे इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आशा करता हूँ यहाँ तक तुम लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, तुम लोग समझ भी गए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। अपने ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे एट होम, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।